पहले संसद में पैरामिलिट्री फोर्स उतारती है बीजेपी, फिर उतारती है बीजेपी के गुंडे। सांसद है और चुने हुए जो दिल्ली के सरकार में बैठे हुए विपक्ष के नेता है वो गुंडागर्दी करते नज़र आए एमसीडी चुनाव में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, हमने दिखाया था कि दिल्ली में एमसीडी में कैसे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी बीजेपी ने। दोस्तों, संसद के घेर कर और संसद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का मेयर चुनना था और चुनाव होने थे। लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, पूरी की पूरी हद पार कर दी। अब तो ये खुद उतर गए गुंडागर्दी पर और एमसीडी में ही जो है चुनाव होते समय ही वो हंगामा करने लगे। मेयर की कुर्सी रखी गई थी, मेयर की कुर्सी भी इन्होंने तोड़ी और हंगामा करने लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 150 वोट मिले थे मेयर चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि फिर से वोटिंग कराइए, फिर से वोटिंग कराइए, फिर से वोटिंग कराइए। दोस्तों, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आप शर्मसार करने वाला ये वीडियो है। आज से पहले किसी भी जो है हमारे किसी भी संसद में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी है तो मुमकिन है। ये जो कहावत है वो सही है, क्योंकि बीजेपी ही ये कर सकती है। दुनिया की कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा हंगामा नहीं कर सकती, ऐसी गुंडागर्दी नहीं कर सकती। लेकिन बीजेपी जो है ये ऐसा क्यों कर रही है? और एमसीडी में बहुत सारा पैसा भी है, तो ये जो सोने की मुर्गी है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में जा रही है। तो बीजेपी में हलचल मच रही है कि क्या ही करे, क्या ही करे। तो ये ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और पूरे देश में इन्होंने ये चलन चलाया है। और दोस्तों, चलन ऐसा चलाया है कि पैरामिलिट्री फोर्स को ये उतार देते हैं। छोटी छोटी बात को पैरामिलिट्री फोर्स को उतार देते हैं। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना, कोई ये आतंकवादी है, कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, संजय सिंह ने भी अपनी बात कही, उनका भी छोटा सा क्लिप सुनाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दोस्तों, इसे तानाशाही नहीं कहे तो और क्या कहे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। और जो है एमसीडी में इनकी हार हो चुकी है और हारेंगे। दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, साबित यही हुआ कि जो बीजेपी है बौखला गई है, क्योंकि दिल्ली से उनका सुपड़ा साफ हो गया।
लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। ना ही उन्होंने पहले की थी कि एमसीडी के जो संसद है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी। अब बीजेपी के जो गुंडे हैं, 100 से ज़्यादा गुंडे हैं, सांसद कहे या सांसद के नाम पर एक गुंडे है, वो एमसीडी में घुस जाते हैं और जो मेयर की कुर्सी होती है उसको तोड़ते हैं और जो वोटिंग का जो बॉक्स होता है उसे फेंक देते हैं। तो ये तानाशाही दिल्ली में बीजेपी कर रही है, यही सच्चाई है। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये खतरनाक जो चलन है बीजेपी का, जो पैरामिलिट्री फोर्स उतार देती है और बड़े बड़े जो इनके गुंडे हैं, इनके भाजपा के गुंडे हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो संसद में घुस जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं और इनलीगल तरीके से चाहते हैं कि सत्ता हमारे कब्जे में आए। और ये दिल्ली में सबूत है दोस्तों, जहाँ भी ये तोड़फोड़ वाली राजनीति करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसमें ईडी, सीबीआई सब शामिल होते हैं, सारा तंत्र जो है इसमें शामिल होता है। दोस्तों, तो बस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।